तरह का आपका आशीर्वाद और इस तरह का महोत्सव अब हमें कब पुनः अशोकनगर में देखने को मिलेगा महाराज जी? पहली बात तो ऐसा एहसास नहीं हुआ। अभी जितने भी कार्यक्रम देखे मैंने, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आगवानी से लेकर अभी तक थुवन जी का बिहार, मैं पुलिस प्रशासन के एक एक व्यक्ति के चेहरे को पढ़ रहा था। जैसे मैं शास्त्र पढ़ता हूं ऐसा व्यक्ति की चेहरा भी पढ़ लेता हूं। हर चेहरे के ऊपर मैंने ये देखा, कोई ड्यूटी मान के नहीं कर रहे थे, सभी लोग भक्त बन करके कर रहे थे। किसी भी प्रशासन के चेहरे पर मैंने थकान नहीं देखी। ये नहीं देखा कि अब ड्यूटी हो गई तो ड्यूटी होती है, लेकिन इन्होंने एक अपना कार्य मान करके, यही हमारे भारत का आदर्श है कि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसको अभी मैंने पिछली शंका में कहा था, जिज्ञासा में, कि समाज, धर्म और राजनीति, राष्ट्र, ये तीनों भारत की एक मिसाल त्रिवेणी संगम है। विश्व के किसी भी देश में इतने धर्म के विचार नहीं होते, संप्रदाय, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा राष्ट्र, समाज और धर्म तीनों मिलकर के एक दूसरे के पूरक होते हैं, तीनों एक दूसरे के चिंतक होते हैं। साधु संत भी सदा से, भारत के साधु संत हम लोग सदा राष्ट्र की चिंता करते आए, शासन प्रशासन की चिंता करते आए, और राष्ट्र भी, शासन प्रशासन भी साधु संतों की चिंता करते आए। जब विश्वामित्र के यज्ञ में महाविघ्न डालने वाले लोग थे, तब दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण दोनों ऐसे ही सैनिक बनकर के उस यज्ञ को सफल कराया था और राक्षसों बचाया। वो राजकुमार थे, राज थे, उनको कोई मतलब नहीं था, लेकिन उस समय भी हमारे धार्मिक कार्यक्रमों को में से भारतीय राजा महाराजा अपने बेटों को भी सेनापति बना करके भेज देते थे। तो ये हमारे भारत की आदर्श परंपरा रही, और वो मैंने पूरे 4 महीने में पुलिस प्रशासन में देखा। हम तो पैदल चलना हमारा नियम है, आदत में है, लेकिन आपके ऑफिसरों को पैदल चलने का नियम नहीं है, लेकिन वो भी सब हमारे साथ पैदल 4 महीने चलते रहे। मैंने कहीं उनको प्रमाद नहीं देखा, कहीं थकते हुए नहीं देखा, बल्कि उनको ऐसा लगा जैसे वो ये मान रहे हो कि ड्यूटी तो कहीं करना ही है, लेकिन अवभाग्य है कि मुझे ड्यूटी महाराज की सेवा में मिल रही है। ये मानकर इन्होंने किया, पूरा प्रशासन, पुलिस विभाग, सबके लिए। अब इन्होंने कहा पुनः कब होगा? देखो मिश्रा जी, आपकी और हमारी नीति एक सी, आपका भी ट्रांसफर होता रहता है, मेरा भी होता रहता है। अशोकनगर तो कब मिले नहीं मिले, अपन जरूर मिलते रहेंगे, क्योंकि हम लोग भी अस्थायी है, ये भी आए रहते, चले रहते, चलते रहते, और कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। बस अशोकनगर को अशोकनगर रहने दो, अपन मिलते रहेंगे, जहाँ कहीं मिलते रहेंगे।